एनिमे लवर्स, आज हम त्सुकी का मिची बिकु इसेकाई दोउचु के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं हिंदी में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए और कमेंट में जाके कमेंट कीजिए वीडियो के बारे में, क्योंकि ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए बनाता हूँ। अगर आप चाहे तो कमेंट में इमोजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वीडियो को एक लाइक करके जो वीडियो की रीच है वो बढ़ा दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट माकोतो के पास एक लड़की आती है, छोटी सी बच्ची। उसे देखने के बाद जो प्रोटैगनिस्ट है मियो से कहता है जाके उससे बात करो। तभी हम देख पाते हैं मियो जैसे उसके पास जाता है मियो उसे डरा देता है और कहता है तुम और मेरे यंग मास्टर के बीच से चली जाओ। तभी हम देख पाते हैं तभी माकोतो उसके पास आता है और उसके हेड पे मारता है और कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा ऐसे बात करने के लिए उस बच्ची से। तभी हम देख पाते हैं ये सब देखने के बाद जो बच्ची थी हंस रही होती। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट माकोतो है उसके पास है तो उसे पूछते हैं तुम कौन हो, लेकिन जो बच्ची उसे हक कर लेती है और उड़े लगती है। तभी हम देख पाते हैं ये सब कुछ दूर से एक लड़का देख रहा होता है। तभी हम देख पाते दूसरे सीन में जो प्रोटैगनिस्ट उस बच्ची को लेकर अपने होटल में आ जाता है। तभी उससे पूछता है तुम कौन हो, तुम कहाँ से आती हो। तभी हम देख पाते जो बच्ची है कहती है मैं और मेरी जो सिस्टर है वो एक जगह पे रहते थे, लेकिन हमने किसी से बहुत सारा कर्जा लिया था, लेकिन हम उस कर्जे को चुका नहीं पाए, इसीलिए वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तभी हम देख पाते हैं तो प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है तुम यहाँ पे कुछ देर के लिए रुक सकती हो। लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो तोमोए है बहुत सारे दुश्मनों से लड़ा होता है और काफी सारे दुश्मनों को खत्म कर देता है। इसकी वजह से हाफ दुश्मन भाग जाते हैं, लेकिन वो एक दुश्मन को पकड़ लेता है। तभी हम देख पाते हैं दूसरे ही सीन में जो प्रोटैगनिस्ट है उससे पूछ रहा होता है तूने बाकी को खत्म कर सिर्फ एक को पकड़ पाया। तभी हम देख पाते हैं जिसको उसने पकड़ा होता है एक लड़की होती है। तभी हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास और मियो तुम्हें के पास तभी वो लड़की आती है उससे पूछने लगती है कि मेरे पास मेरी सिस्टर की एक मिसिंग फोटो है, क्या तुम इसके लिए ढूंढ सकते हो। तभी हम देख पाते हैं प्रोटैगनिस्ट उसको देखता है और कहता है ठीक है। तभी हम देख पाते हैं जैसे उस पिक्चर को देखता है प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह शांत हो जाता है। तभी हम देख पाते हैं मियो को बुला लेता है और उससे बातें करने लगता है हमें एक लड़की को ढूंढना है। तभी हम देख पाते हैं जो मियो है उस लड़की को देखने के बाद कहता है इसको हम क्यों ढूंढ रहे हैं, कोई बेकार लड़के, लेकिन हम प्रोटैगनिस्ट बहुत ही सीरियस है कहता है जल्दी से ढूंढो। तभी हम देख पाते हैं वो दोनों कह देते हैं ठीक है हम ढूंढते हैं। तभी हम देख पाते हैं वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है जो हम प्रोटैगनिस्ट जिस लड़की की तस्वीर देख रहा होता है वो तस्वीर उसके वर्ल्ड की एक लड़की से पूरी सिमिलर है, इसीलिए उसने ऐसा कहा था। तभी हम दूसरे सीन में देख पाते हैं जो तुम्हें और मियो है वो लोग उस लड़की को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। तभी हम देख पाते हैं जो मियो है वो तुम्हें से सवाल करता है क्या तुम्हें पता है, जैसे ही जो यंग मास्टर ने उस स्केच को देखा तभी उसने हमारे ऊपर गुस्सा कर लिया। तभी हम देख पाते हैं जो तोमोए है वो मियो से कह रहा होता है जो स्केच है वो जो यंग मास्टर की वर्ल्ड है उससे एक लड़की से पूरी सिमिलर है, इसीलिए। तभी हम देख पाते दूसरे सीन में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो छोटी सी लड़की को लेके अपने साथ जा रहा होता है सिटी दिखाने के लिए। तभी हम देख पाते जो छोटी लड़की थी हम पास को देख पाते जब उसकी बड़ी सिस्टर थी वो एडवेंचरर थी, लेकिन उसने बहुत सारा कर्जा लिया था, इसीलिए जो कर्जेदार थे उसने उसकी सिस्टर को पकड़ लिया होता है। और उसने जब उस लड़की को छुड़ाने के लिए गया था तब उसके जो कर्जेदार थे उसने उसे कहा था अगर तुम तुम्हारी सिस्टर को बचाना चाहते हो तो उस लड़के को पकड़ो और हम मेरे लिए काम करो और उसे एक जगह पे लेके जाना, उसके बाद हम उसे लूट लेंगे। तभी हम देख पाते हैं वो लड़के सोचने लगते हैं। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं उसकी सिस्टर को जो एक जेल में बंद होती है और कहती है मुझे माफ कर देना मेरी सिस्टर। तभी हम दूसरे सीन में देख पाते हैं जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के तोमोए और मियो है उस लड़की को बचाने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं और उसको जेल से निकाल लेते हैं। तभी हम देख पाते हैं वो लोग उसको अपने साथ लेकर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं जो कर्जेदार था हमारे प्रोटैगनिस्ट के जो सर्वेंट थे दोनों उसके सामने आ जाते हैं, कहते हैं तुम लोग ही होना, अगर मैं तुम लोगों को एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन हम देख पाते हैं दूसरे सीन में जो प्रोटैगनिस्ट को और उस लड़की को सीन को जहाँ पे जो लड़की थी वो हमारे प्रोटैगनिस्ट अलग हो जाते हैं और उसी जो कर्जेदार का जो आदमी थे उसके पास जाते हैं, कहते हैं मैंने जैसा कहा था मैंने उसको ऐसे ही लाया हूँ, प्लीज़ मेरी सिस्टर को छोड़ दो। लेकिन हम देख पाते हैं जो आदमी था वो कह रहा होता है ठीक है लेकिन पहले मुझे 50 गोल्ड कॉइन देना उसके बाद। तभी हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सब देख रहा होता है अपनी मैजिक की मदद से गुस्सा हो रहा होता है। तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं ये सब सुनने के बाद जो तुम्हें और मियो था बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन जो आदमी था कर्जेदार था उसने अपने आदमी को बुला लिया होता है, कहता है अगर तुम लोग मेरी बात सुनोगे तो बस फायदे में रहोगे वरना तुम बहुत ही प्रॉब्लम में आ सकते हो। तभी हम देख पाते हैं ये सब सुनने के बाद तुम्हें और मियो हंसने लगते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं जो कर्जेदार था उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट की बेइज्जती कर दी थी और कह देती है तुम उस जैसे एक बेकार के लड़के के सर्वेंट हो, मेरे लिए काम करो। तभी हम देख पाते तोमोए और मियो था यंग मास्टर की जो बुराई सुनने के बाद जो वो लोग बहुत ही गुस्से में जाते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं वो उसी वक्त हमला कर देते हैं। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो तोमोए और मियो एक एक करके सभी को ख़त्म कर देते हैं और जो पूरा
वहाँ पे जो हाउस था उसको ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी हम देख पाते हैं, फिर दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो तोमो और मियो में बहस होने लगती है किसने पहले सबको खत्म किया। इसी बात में जो वो दोनों पूरे जो सिटी था उसको ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है जो छोटी सी लड़की थी उसको बचा लेता है, और जो तोमो और मियो था उसकी जो बड़ी सिस्टर थी उसको बचा लेते हैं। तभी हम देख पाते जो दोनों सिस्टर थे वो लोग मिल जाते हैं एक साथ। तभी हम देख पाते जो प्रोटैगनिस्ट है से जो उसकी बड़ी सिस्टर थी और थैंक्स कह रहा होता मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तभी हम देख पाते दूसरे ही सीन में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उन दोनों को रेस्लर करने के लिए चला जाता है, और जो मियो था तो से बात करने लगता है। तभी हम देख पाते जो तोमोए और मियो को हमारा प्रोटैगनिस्ट एक रस्सी से बांध देता है, कहता है मैं तुम लोगों को एक गिफ्ट देना चाहता हूं। तभी हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है उनको कहता है मैंने तुम्हें बस उसको रेस्क्यू करने के लिए कहा था, सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं। तभी हम देख पाते हो हमारा प्रोटैगनिस्ट उन दोनों अपने दोनों सर्पेंट को बाहर फेंक देता है खिड़की से, और हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने मन का सोच रहा होता है मैं इनका क्या करूं। और इसी के साथ जो हमारा एपिसोड है वहीं पे खत्म होता है। पर तुम्हें इस एनिमे का अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।